जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग क्वेश्चन बैंक में 27 फरवरी 2022 को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए साथियों आप लोग पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के कोर्स को परचेज नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग कोर्स को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ले रखा है। कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो देखिए डेली आपको 2 क्लास, शाम 7:30 बजे और एक रात 8 बजे, ये बिहार पुलिस के लिए 2 क्लास मिल जाएंगे। और दोनों क्लास का PDF आंसर के साथ ये आपको मिलेगा कोर्स में। इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस PD का भी आपको उसमें मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में, और 1 लाइनर GK मिल जाएगा, डेली क्लास का PDF प्लस पिछले 14 साल का जो क्वेश्चन बैंक है, ये सारा चीज़ आपको कोर्स में मिल जाएगा। ऑफर सीमित समय के लिए है, तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर, ये हमारा एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, इसको सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो या कुछ जानना हो तो ये नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा है सोडियम डैश हाइपोक्लोराइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या फिर डी ऑप्शन बाइकार्बोनेट। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप लोग नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइए, इससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। और साथियों, क्लास का टाइमिंग है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या है, तो आप सभी जानते हैं खाने वाला सोडा को ही बेकिंग सोडा बोला जाता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर सोडियम पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ से फॉर्मूला भी याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है और इसी को कहा जाता है खाने वाला सोडा। ठीक है। अच्छा, वॉशिंग सोडा पूछे, यानी कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट लिख देते हैं यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, तो धोने वाला, यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है। आप लोग देख सकते हैं, जो भी हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, जनगणना 2011 से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास में इसको हम अलग से आपको करा देंगे। जनगणना 2011 से जो भी क्वेश्चन बनता है वो सारा आपको करा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 73%। ठीक है, भारत में साक्षरता दर हो जाएगा 73%। इसके आसपास आपको ध्यान रखना है। वैसे एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो 74.04% है, ये अंतिम आंकड़ा है, लेकिन मान के चल सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से 73%। और साक्षरता की बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक था, तो केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक, और सबसे कम पूछे तो अपना बिहार में। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। साथियों, आप लोग इस पेपर को टेस्ट के तौर पर अटेंड कीजिए, और जितने भी प्रश्न कराएंगे उसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ये आपको सेशन के आखिरी में कमेंट करके बताना है। और कल नहीं, परसों आपका क्या है, संडे है। ठीक है, परसों संडे है, तो संडे को क्या करेंगे, वीकली टेस्ट आपका होगा, यानी कि पिछले 8 से 10 दिनों में हमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है इसका टेस्ट चलेगा संडे को, और इसका PDF सारा आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर आंसर के साथ में। तो आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की खोज किसने किया था।
तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, कब, 1492 में अमेरिका की खोज किया था। अच्छा, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने किया था। और बताइए वास्को डी गामा भारत कब आया था? आप लोग कमेंट करके बताइए, तो देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? क्वेश्चन नंबर 5 मैथ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? सर्वांग समता आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी सर्वांग समता है, सर्वांग समता और समरूपता दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन प्रतिबंध नहीं है? तो सर्वांग समता के लिए कंडीशन आपका भुजा 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 है, तो ये तो आपका है। उसके बाद कौन भुजा कौन भी होता है, ये भी है, कौन भुजा कौन। फिर भुजा कौन भुजा भी होता है, भुजा कौन भुजा ये भी है, जबकि भुजा भुजा कौन ये कोई भी सर्वांग समता नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 6, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? इसका आंसर है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ये भी आपको 10th क्लास में मिल जाएगा। 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है? चलिए बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। और इस बार आपको 100% अगर सिलेक्शन लेना है तो डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो चुंबकत्व पर आधारित जो चिकित्सीय तकनीक है MRI है। क्या है? MRI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा। राजनीतिक दल आवश्यक है। चलिए बताइए। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्लास होते हैं सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है। तो राजनीतिक दल किसमें आवश्यक होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? चलिए बताइए फटाफट से। तो प्राकृतिक पारितंत्र का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पर देखिए, वन की बात करें, नदी की बात करें, रेगिस्तान और बगीचा, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चूँकि बगीचा जो है ये मानव निर्मित होता है, जबकि रेगिस्तान ये प्रकृति निर्मित है, नदी भी प्रकृति निर्मित, वन भी प्रकृति निर्मित, जबकि बगीचा जो है ये मानव निर्मित होता है। तो ये प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत में नहीं आएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किसका बना होता है? ये आपका टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, टंगस्टन, ध्यान रखिएगा। अच्छा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन। नाम लिख देते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए यहाँ पे। क्या नाम है? थॉमस अल्वा एडिसन, या फिर सिर्फ याद रख सकते हैं एडिसन। इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अच्छा, विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है उसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। तारापुर एक केंद्र है।
तो साथियों तारापुर जो है आणविक शक्ति का केंद्र है। तारापुर केंद्र कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है और भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में खोला गया था ये तारापुर केंद्र, और ये एक आणविक शक्ति का केंद्र है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है? चलिए हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, बताइए लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है? तो याद रखिएगा मेरा ईश्वर। ठीक है, मेरा ईश्वर जो कविता है इसकी रचना किसने किया था? लीलाधर जगुड़ी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पूरा हिंदुस्तान मिलेगा इसकी रचना किसने किया था? तो इस पुस्तक के लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन में दिया है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिख लीजिए केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। बादल राग की बात करें तो इस पुस्तक की रचना की है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। क्वेश्चन नंबर 13, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज कौन सा है? ये तो आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है। क्वेश्चन 14, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन 15, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा लाल पान की बेगम, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा हिंदी किताब में। ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, लाल पान की बेगम, इसे ध्यान रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें आंचलिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं। और मैला आंचल, इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में आता है मैला आंचल। तो मैला आंचल जो है हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। क्वेश्चन 16, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। क्वेश्चन 17, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है? चलिए बताइए किसमें पाया जाता है? तो ये आपका आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। अच्छा, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन 18, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? आंसर है ये सभी, यानी पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण वायु, जल और कीट तीनों के द्वारा होता है। क्वेश्चन 19, एक विद्युत जनित्र बदलता है यानी कि जनरेटर। तो हमने कई बार आपको बताया है जनरेटर और मोटर में क्या फ़र्क है। जनरेटर में क्या होता है, उसको पहले घुमाना पड़ता है, जब वो घूमता है किसी चीज़ से, यानी कि जनरेटर को मशीन से घुमाना पड़ता है, तो जब जनित्र घूमता है तो इससे विद्युत निकलता है। तो घूमना आपका हो जाएगा कौन सा? यांत्रिक। और जब बिजली निकलता है तो वो विद्युत। तो विद्युत जनित्र क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और मोटर क्या करता है? पंखा में जो मोटर होता है या पानी वाली मोटर जो है, तो मोटर में पहले विद्युत देना पड़ता है फिर ये घूमता है। तो यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर, और यांत्रिक को विद्युत में जनरेटर यानी कि विद्युत जनित्र। डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। तो मेंडलीव किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी इनको दिया श्रेय जो दिया जाता है किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्वों कि आवर्त सारणी के लिए मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। अच्छा, मॉडर्न जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसने दिया था? मोसले ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। चलिए, आनुवांशिकी का जनक
किन्हें माना जाता है? तो इसे माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी कि G.J. मेंडल को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अच्छा, आनुवांशिकता का जनक, आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स में क्या होता है? अनुवांशिकता का अध्ययन होता है। क्वेश्चन 22, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और यह 1918 तक चला था, लास्ट 1918 तक। ठीक है, पूरा डेट पूछे तो 11 नवंबर 1918 और स्टार्टिंग डेट पूरा पूछे तो 28 जून 1914। हालांकि सिर्फ वर्ष पूछा जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 में स्टार्ट हुआ था और ये 45 तक चला था, 1945 तक। क्वेश्चन 23, समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, काले पद प्रतीक है। यानी कि ये जो है समुद्र के बारे में आपको बताना है, ये किसका प्रतीक है? तो समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है, काले पद प्रतीक है। यानी समुद्र के बारे में बताना है, ये किसका प्रतीक है? तो ये समाज का प्रतीक है। जब आप लोग पढ़ेंगे इस कविता को तो आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको डायरेक्ट याद रखना है, समाज का प्रतीक बोला गया है समुद्र को। क्वेश्चन 24, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है? और यहाँ पे देखिए, इस कविता की बात करें, इस रचना की बात करें तो समुद्र जो है ये कविता सीताकांत महापात्र की रचना है। सीताकांत, ये जो पंक्ति लिया गया है ये किसी कविता से लिया गया है और इस कविता के रचनाकार कौन है? सीताकांत, सीताकांत महापात्र। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? ये सभी, खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य। क्वेश्चन 25, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1993 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 1993 में। अच्छा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1991 में USSR का विघटन हुआ था, ये हम आपको बता चुके हैं। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 27 फरवरी 2022 को, इसमें हमने टोटल 25 क्वेश्चन को कवर किया है। हालांकि आगे हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कुछ भी इसमें छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल के लिए 25 क्वेश्चन कवर किया। आप लोग बताइए आपने इसमें कितना स्कोर किया।